जो हमेशा पहला क्वेश्चन होता है वो आपका कैपिटल का क्वेश्चन होता है। आप जितनी फंडिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुजल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्यूटोरियल अड्डा में। आज हमारी अकाउंटिंग की बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले की क्लासेस में एक एक बाउचर्स को और एक एक लेजर को बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की हुई है। तो आज की क्लास में हम लोग उन बाउचर्स का और लेजर्स का पूरा यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, आप लोग इस शीट की या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो आप वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले अपनी टैली के सॉफ्टवेयर पर एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि है राजू इंटरप्राइजेस के नाम से। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोगों को सिंपली F3 पर प्रेस करना है और क्रिएट न्यू कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कंपनी नेम पूछेगा, तो आपको यहाँ पर नेम डाल देना है और इसको एंटर कर देना है। फिर ये आपसे एड्रेस पूछेगा, तो आपको यहाँ पर जो आपका एड्रेस हो वो आप डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना है। न्यूमेरिकल की पहली शीट में आपको स्टेट दे रखा है, तो आप चाहे तो वो डाल सकते हैं या फिर जो आपका स्टेट हो आप वो डाल सकते हैं। और आप अपना पिन कोड डाल दीजिए और बाकी जो आप डिटेल्स डालना चाहें वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर इसको एक्सेप्ट करा देना है आपको और यहाँ पर GST के ऑप्शन को नो कर देना है और इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। अब आपके सामने एक आपकी न्यू कंपनी बन करके रेडी हो गई है। अब हम पिछली वाली को डिलीट भी कर देते हैं। F3 आपको फिर से प्रेस करना है और शट कंपनी के ऑप्शन पर एंटर करना है। और आपको जो भी इनमें से कंपनी डिलीट करनी है, हम लोगों को जैसे ट्यूटोरियल अड्डा के नाम से जो हमारी पहली कंपनी बनी हुई है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इसको 2 बार आपको एंटर करते ही आपके सामने से वो कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमेशा पहला क्वेश्चन होता है वो आपका कैपिटल का क्वेश्चन होता है। आप जितनी फंडिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारी एंट्रीज आपकी रिसिप्ट बाउचर के अंतर्गत की जाती हैं। रिसिप्ट बाउचर की शॉर्ट की होती है F6, तो हम लोग F6 प्रेस कर देते हैं। और क्रेडिट में हम लोगों को Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर कैपिटल का एक लेजर बना लेना है, कैपिटल अकाउंट। और इसको एक्सेप्ट कराने की शॉर्ट की होती है Ctrl+A। Ctrl+A करते ही आपसे पूछेगा कि आप कितने मनी इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको न्यूमेरिकल की शीट में दिखा होगा, उसमें हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर वो डाल देना है और इसको एंटर कर देना है। अब ये पूछेगा आप देना किस में चाहते हैं, कैश में, बैंक में। हम लोगों को यहाँ पर कैश एंटर कर देना है और ये आपके सामने शो हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो हमारी पहली एंट्री आपने देखा कि हम लोग कितनी ईजिली अपनी पहली एंट्री को हमने किया। अब हमारी दूसरी एंट्री करते हैं, जो कि है डिपॉजिट कैश इनटू HDFC बैंक। मतलब कि HDFC बैंक में आपको रुपए डिपॉजिट करने हैं। इसके लिए आपको कंट्रा बाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए इस शॉर्ट की होती है F4। आप F4 प्रेस करते ही ये आपके सामने क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। क्रेडिट के ऑप्शन पर आपको कैश कर देना है और यहाँ पर 50,000 रुपीज़ एंटर कर देने हैं। और डेबिट क्या होगा, डेबिट तो भाई हमारी बैंक होगी ना। कैश हमारे पास जाएगा तो बैंक के पास जा रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगी। तो हम लोग HDFC बैंक का एक अकाउंट बना लेते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है Alt+C। हम लोग प्रेस कर देते हैं और HDFC बैंक के एक नाम से एक लेजर बना लेते हैं और इसको हम ग्रुप में रखेंगे, बैंक अकाउंट के ग्रुप में। और इसको यहाँ पर आप अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो भी आपके कोड हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ब्रांच नेम डाल सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करा देना है आपको। और इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। अब आप कितने कितने के नोट हैं आपके पास, मान लेते हैं भाई हमारे पास पुराने ही वाले हैं, तो 1000 के 50 नोट में इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और ऐसे ही हमारी सिंपली
दूसरी एंट्री भी हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी एंट्री की, जो कि है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय डिस्ट्रीब्यूटर्स यूपी ऑन क्रेडिट। भाई अब उधार का माल खरीदेंगे हम लोग, सीधे सीधे पैसा नहीं है हमारे पास, उधार का माल हम लोग खरीदते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं जनरल वाउचर का। जनरल वाउचर की शॉर्ट की क्या होती है, आप सब कमेंट में लिखिए प्लीज़। जी, जनरल वाउचर की शॉर्ट की होती है F7। F7 प्रेस करते ही आपके सामने जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपको डेबिट करना है, हम लोग इसमें गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट, तो हम लोग डेबिट में कर लेते हैं परचेज। परचेज का एक नया खाता आपको बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का सब ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ही आपको एंटर कर देना है और कंट्रोल ए से इस एंट्री को सेव करा देना है। अभी आपको आइटम पूछेगा, तो अभी हम लोग आइटम वाइज एंट्रियां नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं। मैं आपको आइटम वाइज भी एंट्रियां आपको आगे चल करके करवाऊंगा। तो परचेज अकाउंट हम लोग कितने का गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो 35,000 रुपीज़। तो हम लोग 35,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं 35,000। तो गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट हो रहे हैं अजय डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि हमको माल बेच रहे हैं। उनके नाम से भी एक खाता हम लोग बना लेते हैं, जो कि है अजय डिस्ट्रीब्यूटर। अजय डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये क्या होंगे, आप लोग कमेंट में प्लीज पिन करके बताइए कि अजय डिस्ट्रीब्यूटर सन्ड्री डेबिटर हैं या क्रेडिटर। तो ये हमारे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये अपने पास से माल दे रहे हैं हमको। तो हम लोग ये एंट्री को सेव करा देते हैं, और हमारी ऐसे ही आपको यहाँ पर न्यू रेफरेंस क्लिक करना है, जिससे आपकी एंट्रियाँ एकदम सही और सटीक हो। और हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हमारी चौथी एंट्री है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक। हम लोगों को फर्नीचर परचेज करना है ऑफिस के लिए, अपने यूज़ करने के लिए। तो मैंने आपको बताया हुआ था, अपनी जो इम्पोर्टेंट वाली क्लास मैंने आपकी ली थी एक अलग से, उसमें मैंने आपको बताया था जो भी फर्नीचर या कोई भी सामान हम लोग अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं, तो वो हम लोग पेमेंट वाउचर में ही उसकी हर टाइम एंट्री करते हैं। और जब हम माल बेचने के लिए कोई खरीदते हैं, तो हम उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम लोग पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर की शॉर्ट की होती है F5। F5 प्रेस करते ही आपके सामने डेबिट और क्रेडिट के ऑप्शन आएंगे। तो आपको डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है, आपको फर्नीचर मिल रहा है, फर्नीचर। हम लोगों ने कितने का फर्नीचर खरीदा हुआ है, तो हम लोगों ने 25,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा हुआ है। और हम लोगों ने किससे खरीदा है, चेक से खरीदा है। चेक से जब भी हम लोग खरीदते हैं, तो हम उस बैंक का नाम डालते हैं जो हमने अपना अकाउंट अपने बिजनेस के लिए ओपन कराया हुआ होता है। तो मेरा अकाउंट HDFC में मैंने इस बिजनेस में अपना खुलवाया हुआ है, आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमारी पांचवी एंट्री है सोल्ड गुड्स इन कैश टू गोपाल। गोपाल को हम लोगों को गुड्स सेल करना है। तो हम लोगों को अब जो अपनी पांचवी एंट्री है सोल्ड गुड्स इन कैश टू गोपाल, गोपाल को हम लोगों को सामान बेचना है। तो सेल्स की शॉर्ट की होती है F8। तो हम लोगों को F8 क्लिक करना है। तो इस एंट्री के लिए हम लोगों को कंट्रोल H दबाना है और एज वाउचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई भी पर्सन हमसे कैश में या चेक में कोई भी सामान बेचता है या खरीदता है, तब हम लोग उसके नाम का कोई भी लेजर नहीं क्रिएट करते हैं। हम लोग सिंपली सेल्स और जो हम लोगों को डेबिट हो रहा है कैश या बैंक, उसका एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि गोपाल जी हमसे कैश में सामान खरीद रहे हैं, तो कैश हमको क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितना कैश डेबिट हो रहा है, तो हम लोगों को 10,000 रुपीज़ कैश डेबिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 10,000। आपको जीरो का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका जीरो की गलती होती है, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि आपसे क्या गलत हो रहा है, और आप बहुत ही परेशानी में पड़ सकते हैं। तो मैं आपसे ये बहुत ही ज़्यादा विनती करूँगा कि आप लोग जीरो की गलती बिल्कुल भी ना करें, और बहुत ही सावधानी से अपनी एंट्रीज करें। और यहाँ पर इसको भी एंटर करा देते हैं। अब हमारी छठी एंट्री है पेड कैरेज इन कैश। ढुलाई का खर्चा भाई दो, अब तूने सामान बेचा है, पैसे कमाए हैं, तो भाई खर्च भी तो करो।
खर्चा हम लोगों को जब बात आती है तो हम लोग उसकी एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में। तो चलिए इसका भी एक लेजर बना लेते हैं। कैरियज बिल होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है। तो ये 12,000 रुपये का हम लोगों को कैरियज बिल पड़ा है। तो कैरियज बिल हमारा 12,000 रुपये है। ये भी हम लोगों को कैश से ही पे करना है और इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। अब हमारी 7वीं एंट्री है पे टू अजय डिस्ट्रीब्यूटर बाय चेक। जो हमने सामान खरीदा था अब उसका पेमेंट करने की बारी आ चुकी है। तो पेमेंट भी हम लोग पेमेंट वाउचर में ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको डेबिट करना है अजय डिस्ट्रीब्यूटर को। कितना रुपए इनका बकाया था? तो 35,000 रुपीज़ बकाया था इनका। तो 35,000 एडजस्ट रिफिल में हम लोगों को इनको एडजस्ट करा देना है। और हमारे पास से क्रेडिट क्या हो रहा है? तो बैंक क्रेडिट हो रही है। तो हम लोगों को सिंपली बैंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको एंटर करा देना है। अब हमारी 8वीं एंट्री है सोल्ड गुड्स टू दीपक ऑन क्रेडिट। हम लोगों को सामान बेचना है उधार दीपक को। तो इसके लिए हम लोग सेल्स वाउचर में ही इसकी एंट्री करते हैं। तो अब ये हमसे माल उधार खरीद रहे हैं इसलिए हम इनके नाम का लेजर बनाएंगे, लेकिन इनकी एंट्री अब भी हम लोग एज वाउचर में ही करेंगे। तो डेबिट हो रहे हैं दीपक। अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि सन्ड्री डेबिटर्स होंगे या सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये सन्ड्री डेबिटर्स होंगे क्योंकि ये हमसे उधार माल खरीद रहे हैं। तो इन लोग को हम लोग सन्ड्री डेबिटर के ही ग्रुप में रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इन्होंने कितने का माल खरीदा है? तो दीपक जी ने हमसे माल खरीदा हुआ है 15,000 रुपये का। तो यहाँ पर 15,000 रुपये डाल देना है और न्यू रिफिल में ही इनका भी खाता हम लोगों को बना लेना है। अब क्रेडिट क्या हो रहा है? तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो इसको एंटर करा देना है। अब हमारी जो 9वीं एंट्री है वो है परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम रॉयल कंप्यूटर्स 25,000। हम लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया है 25,000 रुपए का रॉयल कंप्यूटर्स के यहाँ से। अब जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया है रॉयल कंप्यूटर्स के यहाँ से। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हमने अपने यूज़ के लिए खरीदा है या बेचने के लिए खरीदा है। तो हम लोग इसकी एंट्री भी परचेज वाउचर में ही करेंगे। परचेज वाउचर की शॉर्ट की होती है F9। इसको भी हम लोग एंट्री कंट्रोल H करके ही एज वाउचर में ही करेंगे। अब क्रेडिट कौन हो रहे हैं? तो क्रेडिट हो रहे हैं रॉयल कंप्यूटर्स, जिनके यहाँ से हमने अपना कंप्यूटर परचेज किया हुआ है। तो ये हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि हमको माल बेच रहे हैं। कितने का कंप्यूटर हम लोगों ने खरीदा है? तो 25,000 रुपए का हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदा हुआ है। और डेबिट क्या हो रहा है? हम लोगों को कंप्यूटर डेबिट हो रहा है। अब 10 नंबर की एंट्री है रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक 15,000। दीपक जी से हम लोगों को 15,000 रुपए रिसीव करने हैं। तो रिसीव वाउचर की एंट्री होती है रिसिप्ट वाउचर में। तो क्रेडिट कौन हो रहे हैं? दीपक जी हो रहे हैं। 15,000 रुपये हम लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना और एडजस्ट रिफिल में इसकी एंट्री करा देनी है। अब ये हमको पेमेंट जो कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर बैंक में ही इसकी एंट्री करा देनी है। अब हमारी 11 नंबर की एंट्री है वो है पेड टू रॉयल कंप्यूटर इन कैश। रॉयल कंप्यूटर को हम लोगों को पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं और यहाँ पर रॉयल कंप्यूटर एक्सेप्ट कराकर 25,000 रुपये इनको पेमेंट कर देते हैं। इन कैश। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाय चेक 2,200 रुपीज़।
तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम लोगों को पेमेंट करना है, तो इसका हम लोग लेजर बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब 2200 रुपीज़ हम लोगों को डालकर चेक से इसका पेमेंट करा देना है और आप बैलेंस शीट में जा करके अपना बैलेंस देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, आप प्लीज़ हमको एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।